हेलो गाइस, आई एम दुर्गेश। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा 6 मंथ गेट स्ट्रैटेजी। अभी जुलाई एंड्स हो रहे हैं, सो अगस्त से लेके फैब तक, फैब में गेट की एग्ज़ाम है। सो कोई अगर अभी से गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है वो कैसे स्टार्ट करे और क्या क्या फॉलो करनी है, मैं जो भी बताऊंगा रियलिस्टिक बताऊंगा। ये कोई फेक लाइक ये नहीं है मैं कहीं स्क्रिप्टेड बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं। कोई अगर इसे सही में फॉलो करेगा देन 100% उसे रिजल्ट मिलेगी, आई गारंटी यू। ओके। और मैं पहले बता दे रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये एवरेज स्टूडेंट एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली जो टॉपर्स हैं, ठीक है, वो 6 महीने में टॉपर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। एंड बनते भी हैं तो उनकी बैकग्राउंड अलग होती है और ये इस टाइम के लिए वेट नहीं करते हैं। सो या बट हाँ, लाइक अभी से मतलब अच्छे लेवल तक कर सकते हो, अगर डिसेंट मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो उसी के लिए अपन बात करेंगे, ठीक है, जो भी रियलिस्टिक होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। हाँ, और पहले बता दे रहा हूँ, अगर तुम सीरियस हो तभी ये वीडियो स्टार्ट करना, लाइक देखने के लिए, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये कोई क्लिकबैट नहीं है कोई वीडियो का, या मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई प्रमोशन या ऐसा कुछ नहीं कर रहा, या व्यू के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। ये एकदम एक्चुअल फैक्ट पे वीडियो है। सो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है कि सब्जेक्ट क्या क्या है, उसका वेटेज क्या है और किस सीक्वेंस में फॉलो करनी है। सो चलो मैं दो टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, लाइक एक मेरे टाइप के जिनको एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग, सॉरी, एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ नहीं आती होगी, नहीं आती है, मतलब अच्छी नहीं है, ठीक है। एक दूसरे होंगे जिनकी अच्छी होंगी, जिनकी अच्छी है एप्टीट्यूड एंड मैथ, देन उनके लिए बहुत इजी होगा प्रिपरेशन, लाइक उनको उनके रैंक अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। और जिनकी एप्टीट्यूड अच्छी नहीं है और मैथ अच्छी नहीं है वो फँस जाते हैं, लाइक मतलब करते हैं बट टेक्निकल में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वही लोग ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैं भी वही फेज उसी स्टूडेंट में आता था, सो मेरा भी इसीलिए मेरे मार्क्स थोड़ा कम आ गए थे। सो बट ठीक है, मैं पहले बता दिया हूँ इसीलिए। सो जिनके अच्छे हैं वो वेल एंड गुड, तुम्हें थोड़ा एज मिलेगी, बट जिन्हें नहीं है तुम भी ट्राई करो एप्टीट्यूड और मैथ करने की उस लेवल तक की, देन हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ फेज 1 एंड स्टेप 1। सो इसमें क्या है, सब्जेक्ट के सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में तुम्हें सब्जेक्ट फॉलो करनी है। सो सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डीबीएमएस, टीओसी, सीडी, डीएलडी, ओएस, कोआ, सी एंड डिस्क्रीट मैथ एंड इंजीनियरिंग मैथ, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, मैंने एप्टीट्यूड इसमें नहीं डाला है क्योंकि सबको पता है एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स होते हैं, सो वो अलग है, ठीक है। और यहाँ पे इसके एवरेज मार्क्स हैं, ये लाइक कोई ईयर का नहीं है मार्क्स, ये लास्ट 7 ईयर का एनालाइज करके मैंने मार्क्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो ये यहाँ पे 11 दिख रहा होगा दो, सो सिर्फ ये सी प्रोग्रामिंग का 11 मार्क्स नहीं है, सी प्रोग्राम प्लस डेटा स्ट्रक्चर दोनों मिला के ये 11 मार्क्स बोल सकते हो, ये इसका एवरेज रहती है। सो या ये दोनों सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर का एवरेज 11 मार्क्स ऐड कर सकते हो। देन एल्गोरिदम 8 मार्क्स, डीबीएमएस 8 मार्क्स, टीओसी 10 मार्क्स, सीडी 6 मार्क्स एंड डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिजाइन 6, ऑपरेटिंग सिस्टम 8, कोआ 8, सी एंड कंप्यूटर नेटवर्क 8 एंड डिस्क्रीट मैथ 8 एंड इंजीनियरिंग मैथ 7। यू कैन लाइक ये एवरेज है, ये फ्लैक्चुएट होते रहता है, लाइक तुम नहीं कह सकते हाँ ये इतना है, मे बी 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्चुएशन को मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फिक्स है। सो एवरेज मैं जस्ट एज एक ओवरव्यू के लिए आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या है, लाइक इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या क्या है। जिनके एप्टी अच्छे हैं उनके लिए भाई वेल एंड गुड, तुम्हारे 15 मार्क्स रखे हुए हैं, ठीक है। तुम्हें बहुत मतलब थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे देन लाइक तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर तुम एक्स्ट्रा भी करोगे तो। सो इजी स्कोरिंग क्या क्या सब्जेक्ट है, सो सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर,
एंड एल्गोरिदम ईजी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड आती है एल्गोरिदम में, बट सी एंड डेटा स्ट्रक्चर ईजी है, ठीक है। बट हाँ, तुम कंसीडर कर सकते हो ये तीनों मिला के 20 मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत के लिए इजी भी होती है, बहुत के लिए थोड़ा हार्ड होते हैं, लाइक बोल सकता हूँ मैं। कुछ टॉपिक होते हैं एल्गोरिदम के जिसमें वो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। नाउ टीओसी एंड सीडी, भाई सीडी तो बहुत ईजी है, कंपाइलर डिज़ाइन बहुत ईजी है। टीओसी में बहुत को ईजी लगती है, टीओसी बहुत को हार्ड लगती है। मुझे कुछ टॉपिक टीओसी की हार्ड लगती थी, कुछ टॉपिक ईजी लगती थी, वो भी पढ़ने के बाद। तो ये ऐसा होता है टीओसी में। सो मैं ये नहीं बोलूँगा, बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे कि जहाँ इजी होती है टीओसी एनसीडी, ये लास्ट में पढ़ना छोटा सब्जेक्ट होता है। हाँ, छोटा होता है, बट किसी को समझ आ गया, क्योंकि ये पूरा लॉजिकल होता है, तो समझ में आ गया तो इजी है, नहीं आया तो तुम्हें 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ये सीन है। नाउ डीबीएमएस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी है। डीबीएमएस जो अच्छे से कर लेगा वो इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकता है। सो टीओसी एंड सीडी मिला के 50 मार्क्स जनरली रहते ही हैं, ठीक है। नाउ डीबीएमएस प्लस डीएलडी मिला के 15 मार्क्स ये भी रहेंगे, एंड एप्टीट्यूड 15 मार्क्स। सो टोटल कितने हो गए? एक 30 50 65 मार्क्स के ही टोटल हो गए, ठीक है। देन इसमें से तुम 65 है, देन 50 मार्क्स तो ला ही सकते हो अगर इतना, अगर सही से कर लिए तो। बट इतना नहीं करना है, करना पूरा है, सारे सब्जेक्ट को करनी है। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट में इजी टॉपिक होते हैं और इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए उस टाइम। और मे बी ये सब भले ही ईजी है, बट इसमें से भी हो सकता है हार्ड क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से बनते हैं, तो वो तुम्हारे हार्ड अगर तुम नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक है, तो तुम्हारी इसकी एक्यूरेसी कम जाएगी। तो जो इजी मतलब दूसरे जो सब्जेक्ट हैं लाइक कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब के जो इजी टॉपिक हैं और वो क्वेश्चन जो तुम सॉल्व करोगे, तो वो दोनों कवर अप हो जाएंगे। इसीलिए सब छोड़ना कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। देन फर्स्ट स्टेप क्या है? मैंने सब्जेक्ट बता दिया, किस सीक्वेंस में फॉलो करनी है, उसका वेटेज बता दिया, और क्या क्या वेटेज किस पे फर्स्ट प्रीफरेंस देना है, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये देख लेना। नाउ पढ़ना कैसे, ठीक है। सो पढ़ने के लिए सब्जेक्ट पिक करो, ठीक है। सब्जेक्ट पिक करने के बाद उसकी लेक्चर देखो। जो अगर लेक्चर तुम लोग कोई कोर्स फॉलो कर रहे हो देन वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो देन फ्री रिसोर्सेस मेरे वेबसाइट पे है, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और तो वैसे ही सब्जेक्ट पिक करना है पहले, उसके बाद लेक्चर देखो। नोट्स अभी अगर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो देन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा तुम नोट्स बनाओ, ठीक है। तुम किसी और का नोट्स ले सकते हो। मेरे भी वेबसाइट पे मैं अपना डाल चुका हूँ नोट्स जो अच्छे हैं, तो वो चाहे किसी जो तुम्हें समझ में आ रहा है जिसका नोट्स वो तुम फॉलो कर सकते हो। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा यही फॉलो करो। अगर तुम लाइक 1-2 बार पढ़ चुके हो देन अगर तुम कंफर्टेबल हो और तुम्हारे पास टाइम है लाइक पढ़ने के लिए, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगती है लेक्चर देखते हुए, तो अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है, इनफ टाइम है, देन तुम बना सकते हो नोट्स, वेल एंड गुड। और ये तुम्हें अच्छा भी होगा रिवीजन के लिए। देन क्या होता है, पीवाई क्यू सॉल्व करनी है तुम्हें, ठीक है। सो पीवाई क्यू जो सब्जेक्ट तुमने पिक किया था वैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ, पीवाई क्यू सॉल्व करो उसका, एंड देन उसको कंप्लीट करो। ऐसे ही करके सब्जेक्ट को कंप्लीट करनी है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, सबसे मतलब इसमें ये है, तुम डीपीपी ये ओ के चक्कर में मत रहो अभी से। जो भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, कोई डीपीपी के चक्कर में या कहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं और चल रहा है ये वो, यूट्यूब पे बहुत सारे सेशन आएंगे, कहीं भी कोई भी चक्कर में मत रहना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। नहीं तो लास्ट में रिग्रेट करोगे। वो झूठ मूठ का इतने बड़े बड़े यूट्यूब पे लेक्चर देखते कि उस सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन ये वो सब तुम्हें नहीं करनी। मैं सब चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हें करनी क्या है यूट्यूब पे भी वो सेशन के अच्छे लेक्चर हैं, बट वो पता होनी चाहिए कौन सी है और कैसे फॉलो करनी, ये नहीं किसी का भी जाकर देख रहे हैं, ठीक है। सो वो नहीं करनी है। नाउ लाइक ये हो गया, पी वाई क्यू सॉल्व कर लिए। हाँ, और मैं अभी इसके बाद में पी वाई क्यू पे आता हूँ, क्योंकि पी वाई क्यू ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है गेट प्रिपरेशन में, ठीक है। सो ओके, सो अब मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। नाउ रिवाइज करनी है सब्जेक्ट को। सो रिवाइज कैसे करनी है, लाइक
तुम अगर नोट्स से कंफर्टेबल हो याद करना तो नोट्स से कर लो, बट मैं प्रेफर करता था जो मैंने वेबसाइट पे अपना डाल चुका हूँ, रिवीजन मैराथन करके, सारे सब्जेक्ट के मैं उससे रिवीजन करता था। उसमें मुझे क्या हेल्प मिलती थी, रिवीजन मेरा पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से कवर हो जाता, लाइक पूरा लगता था मैं सब्जेक्ट अभी पढ़ा हूँ, ठीक है। तो वो एकदम पूरा डेप्थ में मुझे फिर से विजुअलाइज हो जाता था वो सब्जेक्ट, और सिर्फ रिवीजन में ऐसे पढ़ने से, नोट्स से बस पढ़ते जाता हूँ। बट वो मैराथन वाला जो कुछ अच्छे हैं वो सब, सारे का नहीं बोल रहा, जो अच्छे हैं वो उससे मैं करता था। उससे पूरा विजुअलाइज हो जाता था सब्जेक्ट, एंड उस साथ में वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाती थी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराते थे। तो इसमें डबल बेनिफिट होती थी मुझे। सो डैट्स वाई मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। नाउ फिर से तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करनी है, पीवाईक्यू 2 बार सॉल्व करनी है। अगर ये तुम मेथड पूरा अप्लाई कर लिए, सब्जेक्ट लेक्चर देखना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, फिर रिवाइज करना, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना, फिर टेस्ट दो, फिर टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स आएंगे, ठीक है। टेस्ट के लिए अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जो स्टार्ट कर रहे हो वो टेस्ट लेके टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। नहीं, टेस्ट के लिए मैं बताऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा मैं कि कब स्टार्ट करनी है, उसके लिए अभी टाइम है। तुम लोग के लिए टेस्ट अभी देना स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। सो नाउ इस पे आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है। मैंने बताया पीवाईक्यू। पीवाईक्यू 70% ऑफ प्रिपरेशन होती है, ठीक है। जो अगर सब्जेक्ट पढ़ लिया और पीवाईक्यू को प्रॉपरली सॉल्व कर लिया, देन उसका 70% प्रिपरेशन डन हो गया, ठीक है। तुम्हारा 70% प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। सो पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से सॉल्व करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए चलो, सो पीवाईक्यू रिसोर्सेस कौन सी तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। देखो आजकल ना क्या ट्रेंड चल रहा है, लाइक सबको फ्री चाहिए, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज खोजते रहते हैं सब, बट ये अच्छा भी है, लाइक इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। और बहुत सारे है, गो क्लासेस है, गो क्लासेस के पीडीएफ सारे रिकमेंड करेंगे कि जो गो का पीडीएफ देख लो, सॉरी गो क्लास बोलते हैं, गेट ओवरफ्लो का पीडीएफ। सो गेट ओवरफ्लो का पीडीएफ देख लो। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो तुम्हें यूज़ नहीं करनी, अच्छी बहुत अच्छी है, उसकी सोल्यूशन बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोला, और पीडीएफ भी बहुत अच्छी है। बट तुम्हें ना अभी जितने ज़्यादा हो तुम ये अवॉइड करो कि तुम लाइक ऑनलाइन ज़्यादा इस पर एडिक्ट रहो, क्योंकि इसमें होता ही है ना कि पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करने में तुम करोगे, उसमें तुम प्रॉपरली सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। और तुम्हें फील एक आएगी नहीं कि ये तुम्हारी लर्निंग हो रही, वो फील आएगी नहीं। सो मैं प्रेफर करूँगा तुम पीडब्ल्यू के ये पीवाईक्यू बुक बाई कर लो, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, बहुत तुम्हें हेल्प करेगी, ठीक है। और इसमें और क्या क्या है, लाइक सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है, इसमें सलूशन जो दिया हुआ रहता है, सलूशन के साथ साथ देखोगे इसमें सारे सलूशन का सारे क्वेश्चन के सलूशन दिए रहते हैं अच्छे से। और उसके साथ साथ ये कीवर्ड कोड भी रहता है, जिसमें वीडियो रहती है उस सलूशन के, वीडियो सलूशन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। हाँ, ये लास्ट ईयर ये स्टार्ट ही हुआ था, तो लास्ट ईयर इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत थे, बट गलत नहीं थे, वो आंसर ऊपर नीचे वो प्रिंट हो गया था। बट मे बी इस साल जो न्यू बुक आएगी उसमें वो होपफुली वो सही से करे, और नहीं भी करे देन क्रॉस चेक के लिए गेट ओवरफ्लो का है ही, ऑब्वियसली क्वेश्चन डालो और गेट ओवरफ्लो डालो, आ जाती है। तो कुछ के लिए कुछ क्वेश्चन में था, ऐसा कुछ नहीं है कि जो पूरा सोल्यूशन गलत है। अभी मार्केट में कुछ लोग रिव्यू कर रहे हैं तो बोलते हैं सोल्यूशन इसका पूरा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। और ये फॉलो करने के बाद, और इसमें कैसे करनी है, लाइक पीवाईक्यू सॉल्व कैसे करनी है वो अब मैं बताता हूँ। ये देखो मैं सॉल्व करता था कैसे। सो फर्स्ट टाइम अगर तुम सॉल्व करने आओगे, सॉल्व करो, ठीक है। जो सॉल्व हो गया उसको टिक लगा दो, हाँ सॉल्व का। जो सॉल्व नहीं हुआ तुमसे, ठीक है, फर्स्ट टाइम में, उसको राउंड कर दो, ठीक है। राउंड कर के उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। और नहीं सॉल्व हुआ, नहीं सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन समझना है, और सॉल्यूशन समझ के उसको वहीं पे, अगर कुछ न्यू कंसेप्ट यूज हो रहा है देन उसको वहीं पे लिख दो। लाइक मैं फर्स्ट टाइम में मुझे ये भी याद नहीं था और मैं भूलता था ये बार बार, ठीक है। तो मैं ये सब ऐसे ही बुक में लिख देता था, लाइक
कार्डिनलिटी क्या होता है, तो टपल एंड रिकॉर्ड वगैरह या एट्रीब्यूट फील्ड, तो ऐसे ही करके बहुत सारे चीज़ जो होते थे तो मैं उसमें लिखते जाता। तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो। इसमें होगा क्या कि तुम्हें बार बार नोट्स रिवाइज नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार तुम ऐसे कर लिए, सेकेंड टाइम जो मैं यहाँ पे बताया था, अ, ये देखो, सेकेंड जो है पी वाई क्यू सॉल्व करना, फर्स्ट पी वाई क्यू में तुम ऐसे सॉल्व करोगे, सेकेंड टाइम जब रिवीजन करके जाओगे, सेकेंड टाइम में रिवीजन करके जाओगे देन पी वाई क्यू, फिर तुम मोस्टली तुम फोकस करना जो जो लाइक राउंड करके रखोगे, ठीक है। ये लाइक ये मैंने राउंड जो किया है, ठीक है, इस पे मत आना। ये मैंने 1 मार्क्स वाले कुछ दूसरे एग्जाम के लिए मार्क्स किया था, गेट के बाद किया था, बट मैं पेंसिल से ही राउंड करता था। सो ऐसे करके तुम राउंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसको सेकेंड टाइम में वही क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना सॉल्व करने की, वो करने के बाद जब ऐसे हो जाए, और डिवीजन तो तुम्हें बार बार करनी पड़ेगी, देन अब तुम्हें जब ऐसे दूसरे बार पी वाई क्यू सॉल्व कर लोगे एक रिवीजन करने के बाद, देन तुम्हें इससे क्या बोलते हैं, नोट्स से रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। तुम सीधा पी वाई क्यू से रिवीजन करो, क्वेश्चन सॉल्व होगी और रिवीजन भी होगी, ठीक है। और पी वाई क्यू मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, 70% प्रिपरेशन डन होती है, और ये मतलब इससे तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है गेट के लिए, क्योंकि पी वाई क्यू अगर जो प्रॉपरली सॉल्व कर लिया, उसका 60 से 70% कंसेप्ट सेम आते हैं, ठीक है। इसीलिए 70% प्रिपरेशन डन मतलब 70% कंसेप्ट सेम आते हैं, ठीक है। सो अब तुम लोग को लगेगा यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कि जो गेट आईआईटी मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कैसे लाइक सेम क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन सेम नहीं आते, डेटा चेंज करके आते, कंसेप्ट सेम आते हैं। इसीलिए जो समझ के, और ये रटना नहीं है, पीवाई क्यू रटना है, बट सिर्फ तुम्हें वो रट्टाबाजी वाला रटना नहीं, कंसेप्ट को याद रखना है, कंसेप्चुअल रटना है, कि जो हाँ कैसे सॉल्व होता है, सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। उस वे में पूरा पीवाई क्यू तुम्हें थोरों तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। अब देखो मैं दिखाता हूँ कि कैसे पीवाई क्यू लाइक होते हैं, रिपीट होते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो, ये कंपाइलर डिज़ाइन का क्वेश्चन है। इसमें क्लोजर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फर्स्ट एंड फॉलो वगैरह जो होता है, ठीक है। तो इसमें सही से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, लाइक मैं इसमें जो नोट करता था उस समय मैं दूसरे में दिखा रहा हूँ। हाँ यहाँ पे देखो, ये डेटा स्ट्रक्चर का, वैसे इसमें भी मिल जाएगा, मैं सही से पिक्चर नहीं ले पाया जो सही से तुम्हें पढ़ के दिखा सकूँ। इसमें मैं दिखाता हूँ डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम का। देखो ये क्वेश्चन इसमें है, ट्री का क्वेश्चन है, लाइक पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये जो 3 ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन, इधर से भी दूसरे साइड पेज के भी क्वेश्चन बहुत सारे थे। मैं यहाँ पे ये सिमिलर टाइप के दिख रहे थे, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। सो सेम है यार, देख सकते हो तुम। बस एक, अगर तुम्हें 3 कंसेप्ट पता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, देन तुम एक बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो यही होता है कंसेप्ट, क्या रिपीट हो रहा है, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा होगा, तुम देख लो खुद, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे सामने है, ठीक है। क्वेश्चन वो घुमा के रहते हैं, थोड़े से ट्विस्टेड, ऑब्वियसली सेम तो देंगे नहीं, बट कंसेप्ट सेम रहते हैं, और सेम आते भी है। लाइक इस साल गेट 24 में एक क्वेश्चन थे कंपाइलर का ही, उसमें लाइक 2015 का क्वेश्चन का सेम, बस डेटा चेंज था और थोड़ा डेटा लंबा था इस बार, बट सेम क्वेश्चन आया था, मैं सच बता रहा हूँ, जो कि गेट 2024 लाइक हार्ड पेपर था, और आईएएससी लिया था, ऑब्वियसली आईएएससी हार्ड पेपर बनाता है, और फिर भी सेम, मतलब सिर्फ डेटा चेंज था, और क्वेश्चन का लाइक तरीका भी सेम था पूछने का, हर चीज़। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू को अच्छे से कर लो। और ये बुक मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, ये जो बुक है ना, सारे टॉपिक वाइज है, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ऐसे अरेंज किए हुए हैं जो तुम्हें फील आएगी कि हाँ यार, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो तुम्हें मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और तुम्हें लगेगा हाँ यार मेरे से क्वेश्चन हो रहा है, मैं गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और तुम्हारे प्रिपरेशन उस लेवल के होंगे भी। जब तुम टेस्ट दोगे तो टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स भी आएंगे, मॉक्स में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तुम्हें एक अच्छे से तुम्हें मिलेगा, सेम है, ये डीबीएमएस का है। सो इसमें है फाइंडिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट की, ऐसे है, ठीक है। गेट 2022 का है, 16 का है, 14,
14। तो सब में क्या करना है, वही नंबर ऑफ कैंडिडेट की फाइंड करना है। सब में वही सुपर की, कैंडिडेट की, वही वही सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है यार, देख लो। और यहाँ पे एक टॉपिक वाइज भी, सब टॉपिक में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो टॉपिक हो गया सब्जेक्ट का, उसके सब टॉपिक में भी पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका है। ऐसा दूसरा बुक में मैं कहीं नहीं देखा हूँ, इसलिए मुझे ये पीडब्ल्यू का बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, सो ये था। अभी तक तुम्हें कैसे पढ़नी है टेस्ट के लिए, मैं अभी नहीं इसमें बता रहा हूँ वीडियो में स्ट्रैटेजी वगैरह। तुम टेस्ट के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा। और गाइज मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हें स्टार्ट करनी प्रिपरेशन तुम ऐसा करके फॉलो कर सकते हो। तुम एक अच्छे डिसेंट मार्क्स तो ला ही सकते हो अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो। तुम एवरेज हो तो मैं नहीं बोल रहा, और एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं है। मैं झूठ का दिलासा नहीं दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ कि तुम अच्छी मतलब टॉप रैंक ला सकते हो, बट अच्छी रैंक ला सकते हो। ठीक है, ये तुम फॉलो करके। और बाकी ये कि लाइक देखो, यूट्यूब पे अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे। ठीक है, हर मंथ के स्ट्रैटेजी पे वीडियो आएंगे। अभी जुलाई ख़त्म हुआ है तो 6 मंथ स्ट्रैटेजी पे वीडियो तो ठीक है आ रहे हैं, अभी टाइम है। बट तुम्हें लाइक अक्टूबर नवंबर तक भी आएंगे ना, 5 मंथ 4 मंथ, जैसे जैसे मंथ कम होंगे वीडियो आते रहेंगे। बट वो तुम्हें नहीं करनी। अगर तुम ये वीडियो देख लिए हो, ठीक है, एक लाइक 6 मंथ स्ट्रैटेजी पे, देन दूसरा वीडियो मत देखो। तुम्हें मन है तो एक एक बार देख लो अभी। कोई और भी तुम्हें कुछ मे भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। बट उसके बाद फिर यूट्यूब पे तुम ज़्यादा ये सब क्लिकबेट वाला वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि हाँ ये नया इन्फॉर्मेशन थंबनेल ऐसे ऐसे लगाएंगे, ये चेंज हो गया वो चीज़, बट वो सब कुछ नहीं तुम्हें देखनी है फालतू का। यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो। और मोस्टली ना 90% जो एवरेज बच्चे हैं वो यही करते हैं। टॉपर पढ़ते रहते हैं, वो ये सब बकचोदी नहीं करते हैं। बट 90% एवरेज बच्चे यही करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है पता है आजकल, लाइक मोस्टली के पास रिसोर्सेस बहुत ही ज़्यादा है अभी। कम होनी चाहिए, ये नहीं है कि ये नहीं है, कम है ये नहीं है, फ्री है। और मोस्टली के पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस है, मैं खुद देखा हूँ बहुत को। और वो सबसे बड़ा दिक्कत यही है, ज़्यादा चक्कर में वो पढ़ ही नहीं पाते हैं कि जो कौन सा फॉलो करें कौन सा नहीं करें। ठीक है, और सोचते हैं यार मेरे पास तो सब चीज़ें पढ़ने के लिए, बट पढ़ नहीं पाते हैं। और बस वही यूट्यूब पे इधर से उधर लाइक मंकी टाइप जो होता है, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन खोलते रहते हैं। ठीक है, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर ये किया था, और लास्ट में मुझे थोड़ा सा बाद में मुझे रियलाइज हो गया, तो मैं ट्रैक पे आ गया था। बट इसलिए अभी बता रहा हूँ ये सब नहीं करना, नहीं तो तुम्हें भी रिग्रेट होगी और फिर कुछ नहीं होगा। एट द एंड फिर तुम गिव अप कर दोगे, लास्ट में नवंबर दिसंबर आएगा, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, गिव अप कर दोगे। सो इसीलिए अभी अच्छे से पढ़ो। और जो भी फीडबैक तुम्हें जिस भी टॉपिक पे अभी नीड है, लाइक जो भी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस टॉपिक पे तुम बता सकते हो, मुझे कमेंट में बताओ। मैं अभी वो पहले लेके आऊँगा। मैं अपना हिसाब से वीडियो जो मुझे लाना है वो तो मैं लाऊँगा ही। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे तुम्हें वीडियो अभी चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट करो। ओके, सो थैंक यू।